हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं शेयरनॉमिक्स। इस वीडियो में हम समझेंगे ब्रेकआउट और रीटेस्टिंग कंसेप्ट को, सिमिलरली ब्रेकडाउन और रीटेस्टिंग कंसेप्ट को। तो बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे हम इसको, और ये कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आ जाएगी और ट्रेडिंग में आप एक मेजर लॉस से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रेकआउट क्या होता है। ब्रेकआउट वो पॉइंट होता है जिस एरिया से स्टॉक बाहर निकलता है, जिस रेंज से स्टॉक बाहर निकलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके। आप देखोगे ये निफ्टी का चार्ट है और ये आवरली चार्ट है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है मैं आपको दिखाता हूँ मैग्नेट ऑफ करके। तो यहाँ पे इसने निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया एक। तो ये इसका एक रेंज था जिसमें निफ्टी बार बार फंस रही थी और यहाँ से ब्रेकआउट दिया और स्टॉक बाहर निकला। तो इसको कहते हैं ब्रेकआउट होना। तो हर ब्रेकआउट का एक टारगेट होता है। आप देखोगे तो इसका टारगेट ये था निफ्टी का, यहाँ से लेके ये जो स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच का जो रेंज होता है वही इनका टारगेट होता है। तो इसका निफ्टी का टारगेट था लगभग 17,000 के आसपास था। मैं एक बार दिखा देता हूँ, 16,975 यानी 17,000 के अराउंड है। पर निफ्टी लौट आई कहाँ से? 16,700 से। यानी कि इसने अपने ब्रेकआउट को, इसका ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि इसने टारगेट अचीव नहीं किया। तो आप देखोगे निफ्टी ने क्या किया, उससे पहले ही लौट के आने के बाद इसने इस लाइन को रीटेस्ट किया, यानी अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया। ये देखो यहाँ पर रीटेस्टिंग करी, लेकिन हुआ क्या कि जो इसका ब्रेकआउट था वो हो गया फेल, कंप्लीटली फेल हो गया। और जो निफ्टी थी वो गिर के आ गई कहाँ पे? 15,700-600 के आसपास। सेम ऐसे ही हम डेली चार्ट पे देखेंगे निफ्टी का ही ब्रेकआउट। अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था कहाँ पे? इस लेवल पे। मैं दिखाता हूँ आपको, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे इसने निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था इस लेवल पे। तो ब्रेकआउट देने के बाद देखो क्या हुआ है, इस पॉइंट पे इसने निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया और फिर वापस जाके ऊपर जाके यहाँ पे आई रीटेस्ट करने। लेकिन रीटेस्ट करने के बाद से फिर से ये ब्रेकआउट फेल हो गया। जो इसका टारगेट बनता था वो ऊपर का हायर टारगेट था। मैं आपको दिखाया था इसका टारगेट क्या था इस ब्रेकआउट का। वो टारगेट काफ़ी बड़ा था, बट ये लौट के आ गई उससे पहले ही। तो कायदे से टारगेट 17,890 का था। तो कायदे से रीटेस्टिंग करने के बाद इसको वापस जाना था, पर ये अभी रीटेस्टिंग करने के बाद नीचे चली गई है। सिमिलरली मैं आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाता हूँ। ऐसे ही इसने जो ब्रेकआउट दिया पर अपने टारगेट को अचीव नहीं किया। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे इस लेवल पे इसने ब्रेकआउट दे दिया था, इस लेवल पे। मैं आपको दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी ने इस लेवल पे ब्रेकआउट दे दिया था, यानी ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है इस पे इसने ब्रेकआउट दे दिया था। और ब्रेकआउट देने के बाद जो इसका स्टॉक का बिहेवियर होता है रीटेस्टिंग करना, वो इसने अभी किया है। तो देखते हैं या तो रीटेस्टिंग पूरी हो गई या फिर आजकल में हो जाएगी और उसके बाद से स्टॉक को ऊपर की तरफ चलना चाहिए। तो इसका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा लगभग यहाँ तक का टारगेट बनेगा इसका, यानी 37,700 तक का। अब देखते हैं उस लेवल तक जाती है या नहीं जाती है। अगला हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल हम ब्रेकआउट का भारती एयरटेल में। तो भारती एयरटेल में अगर आप देखोगे तो भारती ने इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया था, देखो यहाँ पे, और भारती एयरटेल ने अच्छा काम किया। इसका जो ब्रेकआउट हुआ इस ग्रीन कैंडल पे, इस कैंडल पे देखो यहाँ पे इसने रीटेस्टिंग करी और रीटेस्टिंग करने के बाद ये स्टॉक चला है। लगभग इसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। देख रहे हो आप, लगभग अपने टारगेट को इसने अचीव कर लिया है। और अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूँ तो आप देखोगे ये जो लाइन है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो लाइन है इसने अगेन इस लाइन को रीटेस्ट किया है, देख लो आप। तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कहते हैं हम इसे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना और उसकी रीटेस्टिंग करना। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन का, जो सीधी लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे भारती का ब्रेकआउट हुआ और इसका जो टारगेट बनता है, देखो क्या बनता है उसका टारगेट इस ब्रेकआउट का, क्योंकि जब तक ब्रेकआउट हो और टारगेट अचीव ना हो तब तक वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं है। तो ये देखो जब ब्रेकआउट हुआ तो भारती का जो टारगेट बनता था वो ये बनता था 628 रुपये, जो कि इसने अचीव कर लिया है। आप कहोगे सर इसने रीटेस्टिंग तो करी नहीं,
तो यस रीटेस्टिंग नहीं करी। कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक रीटेस्टिंग नहीं करता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो बुल होते हैं वो हावी होते हैं और काफ़ी मतलब पॉजिटिव ट्रेंड होता है उस टाइम पे। तो और देखो शायद अर्निंग आई थी उस टाइम पे, यस अर्निंग आई थी। तो अर्निंग से पहले और अर्निंग के बाद ये स्टॉक काफ़ी चला है, क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छे आने वाले थे, ये एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को। तो इसने फाइनली अपना टारगेट अचीव कर लिया और टारगेट अचीव करने के बाद से ये गिरने लग गया। इसी तरह आप आईटीसी में देखोगे, आईटीसी में आप देख सकते हो यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ और उसकी देखो ब्रेकआउट होने के बाद जो टारगेट था वो क्या बनता था, ये 255, पर ये नीचे उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद ही नीचे लौट आया। और अगर आप देखोगे तो लगभग इसने इस लेवल को रीटेस्ट किया, पूरा तो नहीं किया बट लगभग रीटेस्ट ही माना जाएगा। और रीटेस्टिंग करने के बाद जो स्टॉक है उसने अपने टारगेट को अचीव किया, बल्कि ऊपर ही निकला। अब हम जरा ब्रेकडाउन के केस में देख लेते हैं कि जब ब्रेकडाउन होता है तो कैसे स्टॉक रीटेस्ट करने आता है। तो इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है टाटा स्टील। टाटा स्टील में आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं। टाटा स्टील में आप देखोगे तो ये जो दो लाइनें हैं ब्लैक और ब्लू वाली, 1095 और 1069, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट था इसका टाटा स्टील का। बट हुआ क्या, एक दिन अचानक गैप डाउन होता है। आप देखोगे ये जो गैप डाउन हुआ है ये गैप डाउन होता है वो भी बड़े वॉल्यूम के साथ, और स्टॉक ने अपना सपोर्ट तोड़ दिया उस दिन और यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो गया। जब ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है कि स्टॉक का जो ट्रेंड होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि नेगेटिव हो जाता है और स्टॉक नीचे की तरफ जाने लग जाता है। तो यहाँ पे देखो जब ब्रेकडाउन हुआ जिस टाइम पे, वहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पे ऊपर जाने की ट्राई करी, और जहाँ से ब्रेकडाउन होता है ये देखो इस लेवल से, उस ब्रेकडाउन को इसने रीटेस्टिंग करी। तो जब रीटेस्टिंग करी और उसके बाद इसने फिर से गिरना, स्टॉक ने फिर से गिरना शुरू कर दिया। तो ये है ब्रेकडाउन का रीटेस्ट होना। सिमिलरली मैं आपको निफ्टी में भी दिखाता हूँ एक ऐसा ही केस। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया था, ये वाला एरिया वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। आप देख रहे हो मल्टीपल टाइम यहाँ पे निफ्टी ने होल्ड किया है, ये देखो मल्टीपल टाइम यहाँ पे होल्ड किया है निफ्टी ने, काफ़ी बड़ा मल्टीपल टाइम होल्ड किया है। तो ये निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अब इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे देखो टूट गया और जाके नीचे आके इसने प्रीवियस लो को टच किया। तो जो ये वाला ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे इस लेवल पे जो ब्रेकडाउन हुआ, तो ब्रेकडाउन होने के बाद स्टॉक नीचे गया और ऊपर जो था ये इसकी रीटेस्टिंग थी, यहाँ पे इसने रीटेस्टिंग करी और अगेन स्टॉक नीचे आ गया है। जो निफ्टी है वो नीचे आ गई है और अपने जो प्रीवियस सपोर्ट था उसको रेस्पेक्ट दे रही है। अब यहाँ पे बहुत क्रूशियल पॉइंट है यहाँ पे कि अब निफ्टी यहाँ से कैसे बिहेव करेगी। अगर ट्रेंड नेगेटिव रहा तो कंटिन्यू नेगेटिव रहा तो ये निफ्टी नीचे तक आ सकती है, पर उम्मीद कम है, और पॉजिटिव रहा तो यहीं से वापस जाएगी और अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ब्रेकआउट देगी और ऊपर की तरफ निकल सकती है अगेन। तो ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में जब रीटेस्टिंग होती है वो कंसेप्ट था, बहुत क्लियरली आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो कभी भी मतलब एक जो होता है ना अंधी ट्रेडिंग नहीं करेंगे आप कॉन्शियस रहेंगे और ट्रेडिंग पे अच्छी तरह से फोकस कर पाएंगे। इसको अगर आप समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।